ओके, तो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी होती है किसी भी क्रॉप को एग्जैक्ट मूवमेंट, उसकी एग्जैक्ट स्टेज पे पिकअप करना, ठीक है, राइट। तो गुड क्वालिटी हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या है, जो मैच्योरिटी की प्रॉपर स्टेज है, ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी चाहते हो किसी भी फ्रूट की, वेजिटेबल की, तो उसको इसकी एक राइट मैच्योरिटी, उसकी एक प्रॉपर स्टेज पे पिक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जो फ्रूट हार्वेस्टेड हम मतलब जिनको हम बिफोर मैच्योरिटी, उनकी प्रॉपर मैच्योर होने से पहले ही हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, वो अच्छे से राइप नहीं हुए होते हैं, ठीक है, तो उनमें अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाता, उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी बन सकती, ठीक है। तो उनको क्या है कि उनकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है वो डिटीरियोरेट हो सकती है। तो ऑलवेज जब भी आपने किसी भी क्रॉप को, आइदर इट इज वेजिटेबल क्रॉप, आइदर इट इज फ्रूट क्रॉप, तो हर क्रॉप को आपको एक राइट स्टेज पे पिक करना, ठीक है, कट करना, जो आप बोल सकते हो कि हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप उसमें प्रॉपर फ्लेवर नहीं बनने दोगे उसको कच्चा, ठीक है, ऐसे ही मतलब पिक कर लोगे, हार्वेस्ट कर लोगे, तो वो क्या है, उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो सकती है, डिटीरियोरेट, खराब हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मैच्योरिटी इंडाइसेस। व्हाट आर द मैच्योरिटी इंडाइसेस? मैच्योरिटी इंडाइसेस आर द साइंस, दीज आर द इंडिकेशंस, ठीक है, इंडिकेशंस अबाउट that is your commodity, your fruit, your vegetable is ready for the harvesting, ठीक है, it is fully developed, fully mature, and now it is the time to pick up your vegetable or your fruit। क्लियर। तो एंड इट इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग हार्वेस्टिंग डेट। तो एक तरह से एक आपको इंडिकेशन मिलती है, इंडाइसिस मींस इंडिकेशन। इंडिकेशन किस बात की, कि आपका जो फ्रूट है, आपकी जो वेजिटेबल है, कोई भी क्रॉप है, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, प्रॉपरली वो क्या हो चुकी है, मच्योर हो चुकी है, देन आप अब उसको क्या कर लो, हार्वेस्ट कर लो, ठीक है, दैट इज इंडाइसिस। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, किस किस टाइप की मैच्योरिटीज होती है। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, ठीक है। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी? it is it refers to the stage of the development of the fruits and vegetables when the maximum growth and maturation has occurred, right? तो physiological maturity basically refers to that stage in which आपके जो फ्रूट्स है, आपके जो वेजिटेबल्स है, उन्होंने मैक्सिमम मैच्योरिटी, ठीक है, मैक्सिमम बोल सकते हो ग्रोथ अटेन कर ली है, वो एक तरह से मैच्योरिटी वाली स्टेज में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं फुली राइपनिंग स्टेज, कि आपका जो फ्रूट है वो प्रॉपरली फुली राइप हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल दे रखी है कि फ्रेंच बीन पोर्ड ऑफ ओकरा, ठीक है, जो ओकरा की जो मतलब जो आपकी फ्रेंच बीन ओकरा हो गई है, जो भी ओकरा आपकी भिंडी की क्रॉप है, वो अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कब अटेन करती है, कब उस स्टेज तक पहुंचती है, जब उसके जो सीड्स हैं, उसके अंदर सीड्स होते हैं, तो उसके जो सीड्स हैं वो प्रॉपरली क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो डेवलप होने के बाद हमें क्या पता चल जाता है कि जो हमारी ओकरा क्रॉप है वो प्रॉपरली क्या हो चुकी है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, एंड वो मैच्योर हो चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चरल एंड कमर्शियल मैच्योरिटी, राइट। हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी बेसिकली आप प्रेफर कर सकते हो कोई भी डेवलपमेंट स्टेज, किसी भी फ्रूट की, किसी भी वेजिटेबल की, एनी डेवलपमेंट स्टेज, जब वो प्रॉपर डेवलपमेंट तक पहुंच चुकी होती है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी वो डेवलपमेंट लेवल तक पहुंच चुकी है, मींस इट मे बी फुली डेवलप और राइप, ठीक है। तो हम क्या है, इसको प्रॉपर यूज के लिए, ठीक है, अपने यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए हम क्या है, इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है, पिक कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज द कमर्शियल मैच्योरिटी। तो इसमें एग्जांपल क्या है, कि जो आपकी पपाया की क्रॉप है, बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रखी है, कि जो पपाया की क्रॉप है, जब वो ग्रीन होती है, उसका ग्रीन पल्प होता है, उसका ग्रीन पील होता है, ठीक है, तो उसको जब वो मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है, तो उसको हम कमर्शियली मतलब एक तरह से मच्योर वेजिटेबल के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन पपायाज हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं,
लाइक हम कोई चटनी बना सकते हैं, ठीक है, उसको एज अ वेजिटेबल कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, वो येलो कलर अटेन कर लेगा, ठीक है, प्योर येलो कलर का हो जाएगा, प्रॉपर पक जाएगा, मच्योर हो जाएगा, देन हम उसको एज अ फ्रूट, एज अ डेजर्ट कंज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? तो दोनों तरह से हम क्या है उन पपाया को यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द harvest maturity. It is basically defined as the term of physiological maturity and the horticultural maturity. ठीक है, दोनों टर्म्स में हम क्या है फिजियोलॉजिकल एंड हॉर्टिकल्चर मच्योरिटी के मतलब टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिकॉज इस स्टेज तक आके जो आपका फ्रूट है वो फुली राइप हो जाता है, हम वो फुली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, हम उसको पिक कर सकते हैं और उसको हम किसी भी अपनी लोकल मार्केट में या फिर डिस्टेंट मार्केट में अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल को लेके जा सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द हार्वेस्ट मच्योरिटी। मतलब कि आपका जो भी फ्रूट है, आपका जो भी वेजिटेबल है, वो लोकल मार्केट में प्रोसेसिंग के लिए प्रॉपरली रेडी है, उसमें फुली वो उसका पल्प बन चुका है, फुली उसका मतलब आप बोल सकते हो कि कलर उसने अटेन कर लिया है, तो हम क्या है उसको किसी भी मार्केट में ले जाके क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मच्योरिटी, कि किस किस मेथड्स के जरिए आप जो मच्योर हो चुका है, आपकी कोई भी क्रॉप है, फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप है, उसको आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों मेथड्स से, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल मेथड्स। अब फिजिकल मेथड्स में आप क्या देखोगे, उसका साइज देखोगे, शेप देखोगे, कलर देखोगे, टेक्सचर देखोगे। ठीक है, और दीज आर द विजिबल, आई थिंक विजिबल बोल सकते हो कि मेथड्स है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की मच्योरिटी को जज करने के लिए। ठीक है, उसके साइज से पता चल जाता है, साइज मतलब छोटे से बड़ा साइज वो अटेन कर लेता है। ठीक है, उसकी शेप में चेंजेस आ जाते हैं, उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, अब आपके टमाटोज है, टमाटोज ग्रीन से रेड हो जाएंगे जब वो फुली मच्योर हो जाएंगे। ठीक है, उसका टेक्सचर चेंज होगा। इसी तरह से केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स में बेसिकली आप उसका देखोगे TSS, जिसको हम बोलते हैं टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, एसिडिटी देखेंगे। तो उसके बाद ही आपके फिजियोलॉजिकल मेथड्स, फिजियोलॉजिकल मेथड्स में रेस्पिरेशन एंड इथाइलिन की प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, देन क्या है आपका जो फ्रूट है, आपकी जो वेजिटेबल है, वो प्रॉपरली क्या हो जाएगी, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, आप उसको इजीली पिक कर सकते हो। तो इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप जज कर सकते हो कि आपका जो फ्रूट है, आपकी वेजिटेबल है, वो मैच्योर हो चुकी है। आपकी एब्सिशन लेयर, जब एब्सिशन लेयर बननी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाए, ठीक है, और उसके बाद फर्मनेस आ जाए, ड्राई मैटर, जूस कंटेंट, ऑयल कंटेंट, बेसिकली जो ऑयल कंटेंट है लाइक एवोकाडोज हो गए, जो और कोई भी जो ऑयल क्रॉप है उसमें आप मतलब इसको जज कर सकते हो। ठीक है, ऑयल कंटेंट के जरिए कि आपकी जो फ्रूट या वेजिटेबल है वो प्रॉपरली मैच्योर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आर द सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि किन किन मेथड्स के जरिए आप अगेन चेक कर सकते हो कि आपका जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो प्रॉपरली क्या है, मैच्योर है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फ्रूट कलर। ठीक है, हम क्या है, जो फ्रूट की स्किन है, फ्रूट का फ्लैश है, ठीक है, उसमें चेंजेस आते हैं, राइट, चेंजेस आते हैं, लाइक उसका चेंज होता है, कलर चेंज होता है, उसमें पल्प बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके पील का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं, हम इनको मतलब जो हार्वेस्टर है, कोई भी हार्वेस्टर है, आप हो, आपने क्रॉप लगा रखी है, तो आप भी तो एक तरह के हार्वेस्टर हो। ठीक है, तो आप क्या है इजीली उनके फ्लैश कलर से, उसके स्किन कलर से इजीली जज कर सकते हो कि आपका जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कलर चार्ट्स भी डेवलप कर सकते हो हार्वेस्टिंग टाइम के लिए। ठीक है, एप्पल के लिए लाइक एप्पल भी ग्रीन से जब रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी तरह से टमाटोज आपके पीच, ठीक है, चिल्ली पेपर्स, तो बहुत सारे मतलब जो फ्रूट्स है, तो उनके आप पील कलर से, स्किन कलर से, उनके फ्लैश से
चेंजेस जब आते हैं तो उनसे आप इजीली जज कर सकते हो कि आपका फ्रूट वेजिटेबल टोटली रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट है अब फर्मनेस, ठीक है। तो फर्मनेस में क्या है कि जो आपके फ्रूट्स हैं उनका टेक्सचर चेंज आता है, ठीक है। फर्मनेस, सॉफ्ट होते हैं, फर्मनेस मीन्स सॉफ्टनेस, उनमें सॉफ्टनेस आती है, ठीक है। आपने देखा ही होगा कोई भी फ्रूट है, ठीक है, जब वो ट्री पे प्रॉपरली अभी राइप मतलब अभी अपने डेवलपमेंट स्टेज में होता है तो बड़ा ज़्यादा हार्ड होता है वो। जैसे वो प्रॉपर मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, ठीक है, प्रॉपर राइप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, तो उसमें फर्मनेस आ जाती है, वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके ज़रिए भी आप क्या है इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि आपका जो फ्रूट है, आपको जो मतलब वेजिटेबल जो भी है वो प्रॉपरली क्या है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, राइप हो चुका है। तो बेसिकली फर्मनेस को आप टच करके, जेंटली सा टच करके, ठीक है, उसके आप स्क्वीजिंग करके, लाइक आपका ऑरेंज हो गया, उसको भी आप थोड़ा सा ऐसे टच करके, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है बड़ा ज़्यादा वो जूसी होता है, ठीक है, तो उसको भी आप ऐसे मतलब स्क्वीज करके या टच करके जेंटली मतलब देख सकते हो कि आपका जो फ्रूट या वेजिटेबल है वो प्रॉपरली रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज द soluble solid content and starch content। यू ऑल नो, जैसे ही आप मेच्योरेशन के ड्यूरिंग स्टार्च जो आपके नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है उसमें क्या होता है कि जो स्टार्च है वो शुगर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेट मी नो प्लीज व्हाट आर द क्लाइमेट्रिक एंड द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। एज यू ऑल नो, व्हाट आर द क्लाइमेट्रिक एंड द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स? एनीबॉडी प्लीज? नहीं, तो वही तो पूछ रही हूँ ना, व्हाट आर द क्लाइमेट्रिक एंड द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स? क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स बेसिकली आर द दोज फ्रूट्स विच कैन बी राइपन आफ्टर वी हैव पिक अप, मतलब उनको पिक करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद वो मतलब उनमें जो इथाइलिन है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूशन में रहती है, ठीक है, और वो मतलब उनको तोड़ने के बाद बोल सकते हो, हार्वेस्टिंग के बाद भी वो राइप होते ही रहते हैं, ठीक है, क्लियर। और नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं जो कि फ्रूट सिर्फ ट्री के ऊपर ही पकते हैं, उसके बाद हम उनको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इजीली शुगर कंटेंट के जरिए, स्टार्च कंटेंट के जरिए आप इजीली मेजर कर सकते हो कि आपका जो फ्रूट है वो या वेजिटेबल है वो प्रॉपरली क्या हो चुकी है, राइप हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए हम टोटल सॉल्युबल कंटेंट को, ठीक है, केमिकल एक तरह से बोल सकते हो कि ये केमिकल इंडिकेशन है, तो इसको हम ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्टोमीटर की मतलब हेल्प से हम इसका TSS लेवल क्या है चेक कर सकते हैं, मतलब जो अमाउंट ऑफ स्टार्च है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, और डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो प्रॉपरली क्या है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम फ्रूट सेट, राइट। फ्रूट सेट से लेके मतलब जब आपने जब उसको ग्रो किया, ठीक है, जब उसने आपने उस अपनी क्रॉप को कल्टीवेट किया उस टाइम से लेके, ठीक है, हार्वेस्टिंग तक जो नंबर ऑफ डेज है आप उनको मतलब काउंट करके, ठीक है, फ्लावर से लेके फ्रूट तक, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब जितने भी डेज उसने लिए तो उन डेज से भी आप क्या है अपने जो फ्रूट्स हैं उनको आप इजीली जज कर सकते हो कि वो क्या हो चुके हैं, प्रॉपर मच्योर हो चुकी हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो फ्रूट की उसको आप कंसीडर कर सकते हो एज अ इंसेक्ट सॉरी इंडेक्स फॉर द मच्योरिटी ग्रेड, ठीक है। मच्योरिटी को ग्रेड करने के लिए, मच्योरिटी को जज करने के लिए आप इजीली स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक तरह से कंसीडर कर सकते हो कि ये भी एक मच्योरिटी इंडाइसिस है, मच्योरिटी का इंडेक्स है, लाइक यो मतलब वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 है, ठीक है। तो जो कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, वो 1.02, ठीक है।
इन मतलब डेसिमल्स में जो मतलब इसकी जो बोल सकते हो। नेक्स्ट, हम इन दोनों को बोथ आर यूज्ड इन द मैच्योरिटी ग्रेडिंग। ठीक है, इनको हम बेसिकली हम क्या है मैंगो फ्रूट की मैच्योरिटी ग्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपको पता ही है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की किस ग्रेविटी से जो आपका फ्रूट है वो नीचे आके गिर रहा है। अब कई बार क्या होता है कि जो मैंगो है आपके ट्री पे पक गया, ठीक है, प्रॉपर वो मच्योर हो गया, प्रॉपर उसमें डेवलपमेंट हो गई, तो वो कई बार के खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। ऐसा होता है ना कि कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं कि वो क्या है मतलब प्रॉपर जब मच्योर हो जाएंगे, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, प्रॉपर राइप हो जाएंगे, वो खुद ब खुद क्या है नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे। तो वो जिस ग्रेविटी से नीचे आते हैं उसको भी हम उससे के जरिए भी जज कर सकते हैं कि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो प्रॉपरली क्या हो चुके हैं, मच्योर हो गए हैं, राइप हो गए हैं। दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। नेक्स्ट, सम ऑफ द मैच्योरिटी इंडेक्सेस हैं फॉर द इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक मैंगोज में कैसे आप चेक कर सकते हो, तबका वही होता है कि वो किस ग्रेविटी से नीचे आके गिर रहा है। ठीक है, तबका मेथड के जरिए आप उसको चेक कर सकते हो। बनाना में उसकी जो शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, फिंगर्स उसमें जो फिलिंग हो जाएंगे, प्रॉपर एंगुलरिटी, वो मतलब जो एंगुलरिटी शेप है वो अटेन कर लेगा, तब आप इजिली जज कर सकते हो कि आपका जो बनाना है वो क्या है, मतलब प्रॉपर पक चुका है। इसी तरह से आपका जैक फ्रूट हो गया, वाटरमेलन हो गया, टैपिंग मेथड के जरिए, ठीक है, टैपिंग करके आप उसको इजिली क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जो आपका मस्क मेलन है, ठीक है, तो वो भी जब प्रॉपर फुल स्लिप स्टेज में आ जाएगा तब आप क्या कर लोगे, उसको प्रॉपरली मतलब बोल सकते हो कि मच्योर हो चुका है। वो एक तरह का मच्योरिटी इंडेक्स ही है। इसी तरह से अनियन और गार्लिक में जब उनके जो नेक है, ठीक है, जो नेक है वो फॉल हो जाएंगे, राइट राइट। इसी तरह से सिट्रस में जूस कंटेंट, एवोगैडो में आप ऑयल कंटेंट देख के, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब ग्रेप्स में टीएसएस, एसिड रेशियो, ठीक है, पॉमीग्रेनेट में उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो इसी तरह से लीची है, लीची में फ्लैटिंग ऑफ ट्यूबर सेल्स। तो दीज आर द डिफरेंट मैच्योरिटी इंडेक्सेस, ठीक है, जिनके ज़रिए आप इजीली देख सकते हो कि आपका जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो क्या है, रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक मैच्योरिटी इंडाइसेस।